फरीद खान और अपने चैनल ऑटो इंजन सीक्रेट के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। जेंटलमैन, लास्ट वीडियो में हमने इंजन के मुख्तलिफ सिस्टम को डिस्कस किया था जिसकी मदद से इंजन रन करता है, जिसमें फ्यूल सिस्टम, इनटेक सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम और लास्ट कूलिंग सिस्टम था, जिसकी मदद से इंजन रन करता है। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है 4 स्ट्रोक इंजन, यानी वो साइकिल ऑफ ऑपरेशन जिसकी मदद से इंजन जो है वो पावर स्ट्रोक गेन करता है। 2 किस्म के इंजन जो हैं वो उनकी मदद से हम पावर हासिल करते हैं, एक को 4 स्ट्रोक कहते हैं और दूसरे को 2 स्ट्रोक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4 स्ट्रोक इंजन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जेंटलमैन, इंजन सिलेंडर की 2 पोजीशंस होती हैं जिनको हम टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। यानी इंजन का प्रोमिनेंट जो पॉइंट होता है वो टीडीसी होता है, जिसको हम टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी बॉटम डेड सेंटर कहते हैं इसको। अब 4 स्ट्रोक की जब बात करें तो एक पॉइंट हमारे जहन में आता है कि बेसिकली स्ट्रोक क्या चीज़ है। तो स्ट्रोक, जेंटलमैन, इसकी डेफिनेशन ये है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी इज कॉल्ड स्ट्रोक। यानी जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करता है या बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करता है, तो जो फासला पिस्टन इन दोनों पोजीशंस के दरमियान में कवर करता है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। तो 4 स्ट्रोक का मतलब ये हुआ कि हम 4 स्ट्रोक्स में एक पावर स्ट्रोक गेन करेंगे जिसकी मदद से इंजन रन करेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना पहला स्ट्रोक, उसको कहते हैं इंडक्शन स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक भी उसको कहते हैं हम। तो जेंटलमैन, पहले स्ट्रोक पे व्हेन पिस्टन मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, सो इनलेट वाल्व विल बी ओपन and air fuel mixture will enter in the cylinder due to the suction which is created by the piston when it is moving from TDC to BDC। यानी पहले स्ट्रोक में जब पिस्टन TDC से BDC की तरफ मूवमेंट करेगा तो उस वक्त इनलेट वाल्व ओपन होगा, और जब ये पिस्टन मूवमेंट करेगा BDC की तरफ तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होगा, यानी सक्शन क्रिएट होगी, और उस सक्शन की मदद से एयर फ्यूल मिक्सचर जो होगा वो कार्बोरेटर से ट्रेवल करके सिलेंडर में पहुंच जाएगा। अब जब पहला स्ट्रोक खत्म होगा तो वहां पे पिस्टन की ये पोजीशन होगी कि ये बीडीसी पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे इसका पहला स्ट्रोक खत्म हो जाता है। यानी इस स्ट्रोक का मकसद ये होता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर को, जो मेन सोर्स है हमारे पास हीट एनर्जी की, उसको थ्रू कार्बोरेटर वेपोराइज शेप में, बुखारात की शक्ल में इंजन सिलेंडर तक पहुंचा दे। तो पहला स्ट्रोक इंडक्शन यहाँ पे बीडीसी पे ख़त्म हो जाता है। अब आता है सेकंड स्ट्रोक, जिसको हम कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में पहली चीज़ जो ज़हननशीन करनी चाहिए वो ये है कि बोथ द वाल्व विल रिमेन क्लोज, दोनों वाल्व यहाँ पे बंद होंगे। पहले स्ट्रोक में सिर्फ इनलेट वाल्व खुला, एग्जॉस्ट वाल्व बंद था, क्योंकि रोल जो था वो इनलेट वाल्व का था। सेकंड स्ट्रोक में वो द वाल्व्स विल रिमेन क्लोज, ये दोनों बंद होंगे, क्योंकि ये स्ट्रोक जो है ये कंप्रेशन स्ट्रोक है। और इस स्ट्रोक पे पिस्टन जो है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा। तो जिस टाइम पे ये मूवमेंट करेगा तो जितना भी चार्ज यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर हुआ था पहले स्ट्रोक पे, उस चार्ज को यहाँ से पिस्टन जो है कंप्रेस करके और कंबशन चैम्बर तक पहुँचाएगा। कंबशन चैम्बर क्या है? कंबशन चैम्बर वो हॉलो पोर्शन है जो पिस्टन हेड और सिलेंडर हेड के दरमियान में एक खाली जगह होती है, जिसको हम हॉलो पोर्शन कहते हैं। तो ये जितना भी चार्ज होता है यहाँ से कंप्रेस होके और कंबशन चैम्बर में जब पहुँचता है तो यहाँ पे फुली कंप्रेस होता है और फुली हीटेड होता है, यहाँ पे उसका टेम्परेचर बिल्डअप हो जाता है। तो यहाँ पे जब टीडीसी पे ये पहुँचेगा
तो यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक का जो रोल होगा वो ख़त्म हो जाएगा। यानी अभी कंप्रेशन स्ट्रोक पे इस स्ट्रोक ने जो एयर फ्यूल मिक्सचर इंडक्शन स्ट्रोक में इंटर हुआ था उसको कंप्रेस करके इसने कंबशन चैम्बर तक पहुंचा दिया। यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक ख़त्म हो गया। तीसरे स्ट्रोक में दोनों वाल्व जो होंगे ये बंद होंगे, यानी इनटेक वाल्व या इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व ये दोनों बंद होंगे। और यहाँ पर दरमियान में जो है स्पार्किंग प्लग मौजूद है यहाँ पे, जो लगाया गया है एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने के लिए। तो जिस टाइम पे पिस्टन जो होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब टीडीसी पे पहुंचता है तो कंबशन चैम्बर में एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस कर देता है। तो पावर स्ट्रोक पे, तीसरे स्ट्रोक पे जो एक्चुअल लाइफ स्ट्रोक है जिसकी मदद से इंजन चलता है, रन करता है, तो वहां पर जैसे टीडीसी पे पहुंच जाएगा तो यहां से स्पार्किंग प्लग जो हो गया स्पार्क की मदद से इस एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट कर देगा, जलाएगा। और जैसे ही स्पार्क देगा, ये जलेगा, तो थ्रस्ट के साथ पिस्टन जो होगा वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा बीडीसी की तरफ। और जब ये थ्रस्ट के साथ नीचे मूवमेंट करेगा ताकत के साथ, तो नीचे जो है कनेक्टिंग रॉड जो है वो क्रैंक शाफ्ट के साथ माउंट होता है। तो क्रैंक शाफ्ट को थ्रस्ट दे के ये रोटरी मोशन में चेंज कर देगा, यानी उसको चलाएगा रोटरी मोशन में। इसी तरह लास्ट टाइम जब हमने कहा था कि इंजन का जो बेसिकली मकसद है कि इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो यही बेसिक पावर स्ट्रोक है जिसकी मदद से हीट एनर्जी को यानी एयर फ्यूल मिक्सर को जला के और हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं इसको मैकेनिकल एनर्जी में, यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर पावर स्ट्रोक जो होगा ये जब ये जल जाएगा और उसके बाद ये थ्रस्ट के साथ नीचे आएगा, पावर स्ट्रोक का काम खत्म हो गया। यहाँ पे पिस्टन जो है बीडीसी पे पहुंच जाएगा और ये स्ट्रोक खत्म हो जाएगा। अब जो लास्ट स्ट्रोक है उसको कहते हैं हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें पिस्टन जब पहुंच जाता है बीडीसी पे तो एयर फ्यूल मिक्सर जलने से जितनी भी यहाँ पे गैसेस पैदा हो जाती हैं, जो रेजिडुअल गैसेस हैं बची कुची, यानी जब एयर फ्यूल मिक्सचर जल गया, पावर स्ट्रोक ले लिया, तो उसके बाद यहाँ पे जो गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं उन गैसेस को यहाँ से निकालना अभी ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट स्ट्रोक जो इंडक्शन होगा उसके लिए भी हम सिलेंडर को खाली करेंगे। यहाँ पे इसको हमने रेडी करना है। तो इस स्ट्रोक पे, एग्जॉस्ट स्ट्रोक पे, इनलेट वाल्व बंद होगा और एग्जॉस्ट वाल्व जो होगा ये ओपन हो जाएगा। एग्जॉस्ट वाल्व जब ओपन होगा तो जितनी भी यहाँ पे गैसेस मौजूद होंगी, एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने से ये गैसेस जो हैं ये थ्रू एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ये ओपन एटमॉस्फेयर में शिफ्ट हो जाएंगी, यानी साइलेंसर की मदद से ये ओपन एटमॉस्फेयर में शिफ्ट हो जाएंगी। तो जेंटलमैन, ये जो 4 स्ट्रोक्स हैं इन्हीं की मदद से इंजन जो है वो पावर स्ट्रोक गेन करता है और उसी पावर स्ट्रोक की मदद से इंजन को रन किया जाता है, यानी इसी की मदद से हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये थ्रस्ट जब क्रैंक शाफ्ट को मिलती है, क्रैंक शाफ्ट से फ्लाई व्हील जो है घूमता है, फ्लाई व्हील के साथ फर्दर जो है क्लच मैकेनिज्म होता है, उसके पीछे गियर बक्स होता है जिसको हम ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। गियर बक्स की मदद से थ्रू प्रोपेलर शाफ्ट हम रोड व्हील्स तक इस पावर को ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये था दोस्तों आज का साइकिल ऑफ ऑपरेशन में हमने 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ा कि एक साइकिल की मदद से यानी 4 स्ट्रोक की मदद से हम किस तरह पावर हासिल करते हैं। वो कौन सा स्ट्रोक होता है जिसकी मदद से इंजन रन करता है और उसके बाद रोड व्हील्स की मदद से व्हीकल को हम मूव करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2 स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।